भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा इस पवित्र पावन भूमि पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती से करे, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे लोगों का संग आपको मिल जाए तो समझ लेना कि आप जरूर पूर्व में पहले अगले जन्म में स्वर्ग में निवास करते थे, इसलिए आपको सब अच्छे आपको सब अच्छे मिल रहे हैं, सब श्रेष्ठ मिल रहा है। और यदि आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएं जो दिन रात आपको परेशान करते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, कुछ ना कुछ तकलीफें रोज की लाकर खड़े कर देते हो, तो समझ लेना पहले नरक भोग कर आए थे, उसमें से थोड़ा सा कुछ हिसाब रह गया होगा। तो ऐसे लोगों का संग मिला है जो आज भी हमको भोगता है। पिछले जन्म का कोई सुख, पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म हमें अच्छे लोगों की संगति में लेकर जाता है। बहुत अच्छे लोगों से मिलना हो जाए, बहुत अच्छे लोगों का संग मिल जाए तो समझ लेना कि पूर्व का कोई सुख, पूर्व का कोई क्रम अच्छा रहा हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद, मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, मनुष्य देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट भोग रहे हो, मानव देह धारण करने के बाद भी अगर कष्ट मिल रहा है तो समझ लो कि पूर्व का कोई लेन देन रह गया होगा। तुम्हारा बंगला कैसा है, कितने बंगले हैं, कितने घर हैं, ये वक्त आएगा तब दुनिया को मालूम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास में कितनी दौलत है ये वक्त बता देगा। तुम्हारे पास में कितनी संपदा है ये वक्त बता देगा। पर जो ही संजय चौबे जी हैं, संयोजिका प्रिया साहू जी हैं नथुरा से, इन सभी को मैं इसलिए साधुवाद दूं कि कहीं ना कहीं कोई आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता की कोई अच्छाई रही होगी, कोई पुण्याई रही होगी, आपके दादा परदादा की कोई पुण्याई रही होगी, जो आप यजमान पद ग्रहण कर कर इतने शिव भक्तों को कथा का रसतत्व ग्रहण करा। ये कोई पुण्याई है, ये कोई पूर्व का किया हुआ अच्छा भाव हमारे जीवन में रहा होगा, जो आप और हम इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। आप कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जब ये रेडियम तुम्हारे शरीर से चिपक गया है, शिव की कथा तुमसे लग गई है, शिव पुराण की मिट्टी जब तुम्हारे शरीर से चिपक गई है, तो एक ना एक दिन शंकर का प्रकाश पड़ेगा और तुम चमकोगे जरूर, ये निश्चित चमकोगे। आप शिव के उस भजन में डूबोगे।
करो भक्ति शिव की। ये साधारण संबंध टूट सकते हैं, पर भगवान देवाधिदेव महादेव पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं। शिव पर करा हुआ विश्वास, भगवान शंकर पर करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करा हुआ दृढ़ विश्वास कभी टूटता नहीं है। आप किस भाव से आयो, क्यों कथा सुनने आयो, किस लिए आयो, भगवान शंकर से क्या कहने के लिए आयो, शिव महापुराण की कथा को क्यों धारण करने के लिए आयो, क्या भगवान से विनती करने के लिए आयो। 5 दिन बैठ कर रहकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, और बाबा से क्या विनय करने के लिए आए हो, या आप पर निर्भर कर। शिव क्या देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये उन पर निर्भर करता है। बाबा भैया कह रहे हैं कि कर्जा बहुत ज्यादा था, चुकाना मुश्किल था, पर मैंने भी भिलाई की कथा में जाकर बाबा से विनती कर समुद्र का मंथन किया। शिव महापुराण का ही बड़ा सुंदर चरित्र है। मंथन, और केवल देवता और असुर मंथन नहीं कर रहे। शिव महापुराण ये भी कहती है कि अपने घर में रहकर कुछ देर रात्रि को जब विश्राम करा करो, विश्राम के समय पर थोड़ी देर विचारों का मंथन भी करा। आज के समय में लोग विचारों का मंथन नहीं करते, मोबाइल का मंथन करते रहते दिन भर बैठ के। रात को सोएंगे, पति अपना मोबाइल पकड़ा है, पत्नी अपना मोबाइल। कहां लगाना, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको शिक्षा की जरूरत है, और वो पढ़ना चाहता है पर उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे की शिक्षा में लगाना प्रारंभ करो। तुम्हारे बेटे की तरह वो भी एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा। आप 1 रुपया किसी को मत दीजिए, मत दान करो, मत दो किसी को। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा है, उसके पास में चिकित्सा का पैसा नहीं है, प्रयास करो कि तुम्हारे थोड़े से पैसे से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये संसार सागर कैसे जा रहा है, किस गर्त की ओर बढ़ रहा है, विचार करिए। मेरे देवाधिदेव महादेव ने, सारे देवताओं ने अमृत पिया, और मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष में पीता है, ये मंथन है, इसको मंथन कहते हैं। कि मंथन बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नथपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी। इसलिए मौका है, अपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नथपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा। अब तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अर्चना भी नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था, तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी, उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो ऐसे। इनको तो बोले तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है।
मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी जाएगी, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी जाएगी, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा भी पत्र पढ़ा जाएगा। ये भरोसे के साथ पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों को। एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया। तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतरकर, दुर्ग का ये बहुत गांव क्षेत्र है, जब हम वहां से चले, जिस क्षेत्र में हम रुके हैं वहां से चले, तो गांव के अंदर गांव, कल हम आएंगे तो हम सारे गांव उसी में इतिहास। इतना कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र भाई मोदी जी को कितना कितना कहते हैं, लोग हंसते, इन्होंने चाय का किया तो इन्होंने ये किया। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को कितना कहते हैं, ये तो बाबा जी हैं, ये तो ये कितना। तो जिस पर दुनिया हंसी है, इतिहास उसी ने रचा है। हंसो, कितना हंसो। और याद रखना मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे नवयुवक बच्चा बच्ची, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे दोस्त तुम पर हंसते हैं, ये पढ़ नहीं सकता, इसको कुछ याद नहीं रहता, ट्यूशन में फेल है, ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है। घबराना नहीं। मेरा बुराई झेलने की सामर्थ्यता किसमें, अपशब्द झेलने की सामर्थ्यता किसमें। सास ने अपशब्द कहे बहू को और बहू ने पलट कर जवाब दे दिया, तो समझ लेना कि यहां पर बहू महान नहीं है। बहू की महानता तब होती है जब सास अपशब्द कहे और बहू सुनकर भी मुस्कुराकर चल दे। समझ लेना कि उसकी जिंदगी में उसने किसी सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करा, सच्चे गुरु का सानिध्य। पलटकर तो कोई भी जवाब दे देगा। कितना सुंदर व्याख्यान है महाभारत का। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। तलवार उठाई अश्वत्थामा ने और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करा। अश्वत्थामा तो विद्वान थे, गुरु के पुत्र थे, इतनी विद्वत्ता थी उनमें, फिर उन्होंने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों को क्यों मार दिया? क्योंकि एक रात्रि पहले अश्वत्थामा अपने शिविर के बाहर, पंडाल के बाहर बैठे थे, कुर्सी लगा के बड़े आनंद के साथ। रात्रि का समय था, एक उल्लू आया और वो उल्लू आया, रात का समय था। रात के समय पर उल्लू ने कौवे के घोंसले पर आक्रमण कर दिया और उसके बच्चों को मार मार कर उल्लू खाने लगा। अश्वत्थामा ने देख लिया, अगर ये पांडव जिंदा दिन में नहीं मर सकते तो इनको रात को मारो। उल्लू जैसी बुद्धि, उल्लू जैसा कर्म। अश्वत्थामा ने केवल उल्लू को देखकर उसके जैसा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। 5 पुत्रों का वध। द्रौपदी को मालूम पड़ा कि तुम्हारे 5 बेटे मर गए। अश्वत्थामा को पकड़कर भीम अर्जुन लेकर आए, सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी भीम ने और अर्जुन ने। ले द्रौपदी, इस अश्वत्थामा ने तेरे 5 बेटों को मारा है, तलवार लेकर तू इसको मार दे। द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं इसको नहीं मार सकती, ये मेरे गुरु का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसने तेरे बेटे को मारा तो तू इसको मार दे। द्रौपदी ने महाभारत के पर्व के अंतर्गत
जो बात कही वो में यही हो रहा है। सास कुछ बोली, बहू पलट कर जवाब दे दी, पर घबराना